of the finest among us, है ना, and she is going to change the scene. जोरदार तालियों के साथ दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ, कैसे है अक्षिता उसके जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ. इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद. विभा, कौन है विभा? विभा इनकलाब का दूसरा नाम है. पर विभा जिंदाबाद, विभा जिंदाबाद, विभा जिंदाबाद, आपने ऐसा नारा कभी नहीं सुना होगा. पर जल्द ही विभा जिंदाबाद का नारा लगने वाला है, क्योंकि विभा को नोबेल पुरस्कार मिलने वाला है. तो बात 113 साल पुरानी है. ये 1913 के कलकत्ते की कहानी है. वही 1913 का साल जिस साल श्री रविंद्रनाथ ठाकुर जी को नोबेल प्राइज मिला था. उसी साल भारत के लिए दूसरा नोबेल प्राइज लेने के लिए पैदा हुई विभा. बंकू चौधरी और उर्मिला देवी की बेटी विभा चौधरी. रुकिए. जैसे ही मेरे उत्तर भारतीय दिमाग ने पढ़ा विभा चौधरी, तो मेरी बंगाली दोस्त तनुश्री मेरे दिमाग के अंदर से बोली, অক্ষিতা তুমি কি করছো? এটা বিভা চৌধুরী নয়, সঠিক উচ্চারণ হলো বিভা চৌধুরী. আবার বলো তো, বিভা চৌধুরী. डर गई मैं. বিভা চৌধুরী. তুমি সবই বলো তো, বিভা চৌধুরী. ঠিক আছে. হ্যাঁ, এবার আগে থেকে বলো, গল্প পটাতে আগে চালো. গল্প পটাতে मतलब कहानी में आगे चलो. विभा कोथाय नोबेल प्राइज मिलছে এটা বলো. अच्छा, नोबेल प्राइज कैसे मिला ये बताओ. तो जैसे जैसे विभा चौधरी बड़ी हुई, विभा को पसंद आने लगी भौतिकी. এটা भौतिकी की चीज, करेक्ट. भौतिकी माने फिजिक्स. पर आज यानी 2026 में भी अगर दुनिया की 40% लड़कियां अपनी पढ़ाई पूरी ना कर पाए, तो 1913 में एक लड़की प्राथमिक शिक्षा भी कैसे पाए? पर विभा ने तो कह दिया, आमी फिजिक्स ही पढ़बो, एबार बইটা खोलबे. বইটা माने किताब, कि आमी फिजिक्स ही पढ़बो, एबार বইটা खोलबे. पर समाज ने भी বইটা बंद करके कह दिया, এটা না চলবে. কি বলে, কন্যা হয়ে এটা কঠিন সাবজেক্ট ফিজিক্স পড়বি? তোমার মাথা খারাপ হয়েছে নাকি? হোম সায়েন্স, হিস্ট্রি, আর্টস কি পড়ো, নয়তো চুপচাপ ঘরে বসো. किंतु विभा घरे बसतो ना. विभा घर नहीं बैठी, क्योंकि सौभाग्य से विभा उस ब्रह्मो समाज से थी जिसे राजा राम मोहन रॉय और रविंद्रनाथ ठाकुर जी के दादाजी यानी द्वारकानाथ ठाकुर जी ने साथ में शुरू किया था. इसीलिए उस जमाने में भी इस ब्राह्मो समाज में लड़कियों को पढ़ने की पूरी आजादी थी. इसीलिए विभा स्कूल गई, फिर कॉलेज गई और फिर वो गई कलकत्ता यूनिवर्सिटी. 1936 में उन्होंने एमएससी की डिग्री ली. 1936 में भारत में फिजिक्स में एमएससी करने वाली विभा तीसरी लड़की थी. पर इतने से जिंदाबाद के नारे नहीं लगते, इसीलिए अब भी हम विभा जिंदाबाद जिंदाबाद नहीं कह सकते. कोई नोबेल शोबेल प्राइज मिले तो कुछ बात बने. इसीलिए एमएससी करके विभा बोस इंस्टीट्यूट गई और डीएम बोस के अंडर काम शुरू किया. डीएम बोस ये कोई हल्का नाम नहीं था. डीएम बोस माने देवेंद्र मोहन बोस. जी हाँ, ये दा जगदीश चंद्र बोस के भतीजे थे. बोस और विभा ने जिम्मा लिया अंतरिक्ष से आ रही किरणों को समझने का और उनमें नए कण ढूंढने का. कभी वो दार्जिलिंग गए, कभी संदाकफू. हर ऊंची नीची पहाड़ी पर जाकर उन्होंने डेटा कलेक्ट किया और 3 साल की मेहनत के बाद उन्हें मिल गया अंतरिक्ष से आने वाला दुनिया का सबसे नायाब कण, मेजॉन. अब आप पूछेंगे, एटम मेजॉन की? मेजॉन माने वो कण जो इलेक्ट्रॉन से 200 गुना भारी था, जो एटम के न्यूक्लियस के अंदर की रखता सब जानकारी था,
अब तक किताबों में, सिद्धांतों में जिनका नाम सुना था, उस मेजॉन को बोस और विभा ने वास्तव में खोज लिया था। अब तो नोबेल प्राइज पक्का था। बस एक बार इंग्लैंड से वो हाई क्वालिटी फोटोग्राफिक प्लेट्स आ जाएं, जिन्हें इस्तेमाल करके विभा और बोस अपनी खोज को पुख्ता कर पाएं। इतनी देर थी, इतनी दूरी थी नोबेल प्राइज से विभा और बोस की। पर उसी साल दूसरा विश्व युद्ध हो गया और फोटोग्राफिक प्लेट्स नहीं आ पाई। विभा और बोस को कामयाबी के इतने करीब से वापस लौटना पड़ा। जब 7 साल बाद विश्व युद्ध खत्म हुआ, तब ब्रिटेन के ही किसी ब्रिटिश वैज्ञानिक सीएफ पावेल ने विभा और बोस की वही वाली खोज बेहतर उपकरणों के साथ फिर से कर दी और अब पुख्ता तौर पर मेसॉन को फिर से खोज लिया। और इसी वजह से 1950 का नोबेल पुरस्कार विभा और बोस के बदले सीएफ पावेल को मिला। यूं तो सीएफ पावेल ने विभा और बोस के काम को स्वीकारा और उसे ही अपनी खोज की नींव बताया, पर इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। विभा और बोस ने ही मेजॉन की शुरुआती खोज की थी, ये बात कोई नहीं जानता था, क्योंकि इतिहास प्रथम प्रयास को नहीं, सिर्फ अंतिम सफलता को ही याद रखता है। पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, कहानी अब भी खत्म नहीं हुई। अब भी विभा जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लग सकता है, क्योंकि विभा ने आने वाले सालों में 10 और महान काम किए। वो मैनचेस्टर गई, फिजिक्स में पीएचडी की, भारत की पहली महिला फिजिसिस्ट बनी। होमी भाभा ने उन्हें खुद मुंबई बुलाया टीआईएफआर में काम करने के लिए। टीआईएफआर बुनियादी विज्ञान पर शोध करने वाला भारत का पहला संस्थान था और उस पहले संस्थान की पहली महिला वैज्ञानिक बन गई विभा। वहां कॉस्मिक रेस पर उन्होंने शोध किए। भारत, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, दुनिया भर में शोध किए। अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक उन्होंने रिसर्च करी, पेपर्स पब्लिश करी। पर इस सब के बावजूद उन्हें अब भी कोई नहीं जानता था। जी हाँ, ये भी अभी काफी नहीं था विभा जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए। दुर्भाग्यवश इसी गुमनामी में 1991 में विभा चल बसी। उसके बाद क्या हुआ होगा? उसके बाद क्या होता है? कहानी के मुख्य किरदार के मरने के बाद कहानी का क्या होता है? शायद वो हो जाए जो वैन गॉग और काफका के साथ हुआ था। याद है कैसे मरने के बाद उनका नाम दुनिया में आबाद हुआ था? हाँ, हो सकता है कि मरने के बाद लोग विभा को याद करें, उनके बारे में बात करें। कोई अखबार, कोई विज्ञान पत्रिका, किसी स्कूल की किताब में छप जाए, जानिए कौन थी विभा चौधरी। किसी लेक्चर में किसी प्रोफेसर की जुबान पर नाम आ जाए, विभा चौधरी। इसीलिए मैंने पिछले 30 सालों की खबरें खंगाली, पर अखबार, रिपोर्ट्स, न्यूज सब खाली। इन सबके खाली होने से पता है हमारी मीडिया के बारे में, हमारे देश के चौथे स्तंभ के बारे में क्या पता चलता है? कि सालों से हर महीने की 4 तारीख को इस चौथे स्तंभ का चौथा निकलता है। पिछले महीने जुलाई में भी निकला था, याद होगा आपको? 20 तारीख को। कोई नहीं, मीडिया नहीं, सोशल मीडिया तो है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, ऊपर से एक हफ्ते बाद तो 15 अगस्त है। इसी वक्त तो सारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आते हैं जो चीख चीख कर इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद चलाते हैं। हो सकता है कोई एक फॉरवर्ड विभा के बारे में लिख दे, इसीलिए मैंने विभा को ढूंढने के लिए सारे फॉरवर्ड्स पढ़े। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एटॉमिक और न्यूक्लियर थ्योरी की खोज डाल्टन से पहले ऋषि कर्नाड ने की। सोचिए मत, आगे फॉरवर्ड करिए, इनकलाब जिंदाबाद। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ग्रेविटी की खोज न्यूटन से पहले भास्कराचार्य ने की। सोचिए मत, आगे फॉरवर्ड करिए, इनकलाब जिंदाबाद। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। दुनिया की पहली उड़ान पुष्पक विमान ने ली। मॉडर्न मेडिसिन, कैंसर वैक्सीन की खोज आयुर्वेद ने की। चिल्लाओ, इतनी जोर से चिल्लाओ कि वो भी सुन ले जो बधिर है। ताजमहल वास्तव में एक मंदिर है। सबसे अजीब बात यह है कि सभी फॉरवर्ड्स के ऊपर लिखा था फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स। इन फॉरवर्ड्स पे एक टूथपेस्ट कंपनी ने गाना भी बनाया है। क्यों हम ऐसे फॉरवर्ड्स करते हैं, क्यों हम ऐसे फॉरवर्ड्स पढ़ते हैं, हम फैक्ट चेक क्यों नहीं करते हैं। इन फॉरवर्ड से पता चलता है कि किसी को नाम से जानने में और किसी को काम से जानने में कितना फर्क था।
क्योंकि जिन ऋषि कर्णाद, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, चाणक्य, सुश्रुत आदि का नाम ले लेकर ये कहते रहे सोचिए मत, उन सभी के जीवन का आधार ही तर्क था। खैर, इन हजारों फॉरवर्ड्स में एक में भी विभा का नाम नहीं था। विभा जिंदाबाद जिंदाबाद कहने वाला कोई इंसान नहीं था। मेरी तो समझ में नहीं आया कि क्यों इन फॉरवर्ड्स में इतना झूठ शामिल होता है। अपने देश के सच पर गर्व करना क्या इतना मुश्किल होता है? इस सवाल का जवाब भी है। इस सवाल का जवाब है नहीं है, कतई मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर हमारा सच विभा है तो यकीनन अपने देश पर गर्व करने के लिए हमें इतिहास गढ़ने की रद्दी भर भी जरूरत नहीं है। जरूरत है तो केवल इतिहास पढ़ने की। और 2018 में सुप्रकाश रॉय और राजेंद्र सिंह ने यही किया। उन्होंने इतिहास पढ़ा और इतिहास पढ़कर विभा पर एक किताब लिखी, A Jewel Unearthed, विभा चौधरी। इस किताब के जरिए पहली बार दुनिया ने जाना विभा को, पहली बार प्रशस्ति मिली प्रतिभा को, दुनिया ने जाना विभा की गुमनामी को, उनके नोबेल पुरस्कार से चूकने की दर्दनाक कहानी को। और ऐसा हुआ कमाल कि अगले ही साल 2019 में एस्ट्रोनॉमी की सबसे बड़ी संस्था IAU ने दुनिया भर से भेजे एक प्रस्ताव को स्वीकार किया और अंतरिक्ष के एक विशेष तारे को विभा नाम दिया। पूरा जीवन जिस अंतरिक्ष की किरणों को समझने में लगा दिया, उसी अंतरिक्ष का एक अमिट हिस्सा बन गई विभा। सच को अब झुटला के दिखाओ, विभा को अब भुला के दिखाओ। विभा अब आज क्या, हर साल क्या, मानव सभ्यता के अंत तक सबको याद रहेंगी। भारत की पहली महिला भौतिक वैज्ञानिक विभा, मेजॉन कण की शुरुआती खोज करने वाली विभा, इनकलाब का दूसरा नाम विभा अब जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेंगी। अब विभा जिंदाबाद कहने के लिए हमें किसी नोबेल पुरस्कार की जरूरत नहीं है। हम जब चाहें आसमान को देखकर, उस तारे को देखकर कह सकते हैं विभा जिंदाबाद। एक बार फिर कहिए, इनकलाब 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 जिंदाबाद। यानी इनकलाब का दूसरा नाम विभा विभा विभा। अगर आपको विभा की कहानी अच्छी लगी हो तो विभा जिंदाबाद के नारे लगाइए, विभा की कहानी और लोगों तक पहुंचाइए। और इस 15 अगस्त विभा जिंदाबाद का व्हाट्सएप फॉरवर्ड अच्छे से सोचकर, फैक्ट चेक कर जरूर आगे फॉरवर्ड करिएगा। थैंक यू।